दोस्तों ये है HCSB बैंक जुपिटर रुपए क्रेडिट कार्ड। इस क्रेडिट कार्ड से आप यूपीआई के पेमेंट बड़ी आसानी से कर सकते हैं और यूपीआई पे आप 2% तक का कैशबैक भी ले सकते हैं। आप किसी भी मर्चेंट QR कोड को स्कैन करके इस क्रेडिट कार्ड से बड़ी आसानी से आप यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में इस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट, फीचर, फीस एंड चार्जेस के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाली है। इस क्रेडिट कार्ड पे क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलेगा, क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड यूपीआई के लिए काफ़ी पॉपुलर क्रेडिट कार्ड है। तो आज के वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी इस क्रेडिट कार्ड के बारे में मिलने वाली। दोस्तों ये जो क्रेडिट कार्ड है ये CSB बैंक का एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है और इस क्रेडिट कार्ड से अधिकतर आप यूपीआई ऑनलाइन ऑफलाइन इन पे आप 2% तक का कैशबैक इस क्रेडिट कार्ड से ले सकते हैं। और ये जो क्रेडिट कार्ड आपको मिलता है ये बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री मिलता है। इसके लिए किसी तरह का आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होता है और इस क्रेडिट कार्ड के 3-in-1 क्रेडिट कार्ड स्विच करने का ऑप्शन भी मिलता है। यानी कि आप चाहे तो शॉपिंग पे ज़्यादा स्पेंड कर सकते हैं या फिर आप ट्रेवल पे कर सकते हैं या फिर आप डाइनिंग पे कर सकते हैं। इन पे आप 2% तक का कैशबैक इस क्रेडिट कार्ड से आप ले सकते हैं। इनके अंदर भी काफ़ी सारी कैटेगरी है, एक एक करके सारी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करें इस क्रेडिट कार्ड के वेलकम बेनिफिट के बारे में, तो ये कार्ड इश्यू होने के बाद इस क्रेडिट कार्ड को आपको जुपिटर ऐप के अंदर सेटअप करना है। सेटअप करने के बाद जुपिटर ऐप के थ्रू आप कोई भी मर्चेंट QR कोड को स्कैन करके आप पहला ट्रांजेक्शन 2000 या फिर उससे ज़्यादा का आप यूपीआई पेमेंट इस क्रेडिट कार्ड से कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे 250 रुपये का वाउचर इस क्रेडिट कार्ड पे आपको वेलकम बेनिफिट में मिलेगा। और ये जो वाउचर आपको रहेगा ये चाहे तो आप अमेजोन का ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट का ले सकते हैं, स्विगी, जोमेटो या फिर महिंद्रा का आप वाउचर यहाँ पे ले सकते हैं। आपके पास बैंक की तरफ से एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक से आप सेलेक्ट कर सकते हैं आपको कौन सा वाउचर लेना है। तो आपको ध्यान यही रखना है कार्ड मिलने के बाद कम से कम आपको 2000 रुपये का ये यूपीआई ट्रांजेक्शन करना है और ये आपको जुपिटर ऐप के थ्रू ही करना है, तभी आपको ये 250 रुपये का वेलकम गिफ्ट वाउचर इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के स्विच करने की जो कैटेगरी मिलती है वो 3 कैटेगरी मिलती है। जब आप जुपिटर ऐप को ओपन करेंगे तो आपको एक कैटेगरी शॉपिंग की मिलेगी, दूसरी आपको ट्रेवल की मिलेगी, तीसरी आपको डाइनिंग की मिलेगी। इनमें से आपको एक कैटेगरी को चूज करना है, यानी कि इन जो 3 कैटेगरी आपको मिलती है इनमें से आपको एक कैटेगरी चूज करना है। जिस कैटेगरी को आप चूज करते हैं, मान लीजिए आपने शॉपिंग को यूज किया है, तो आप शॉपिंग पे चाहे फैशन हो गया, चाहे आप कपड़े वगैरह जो भी लेते हैं या फिर ग्रोसरी पे कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पे कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी कैटेगरी मिल जाएगी। इन कैटेगरी पे आप कोई भी ट्रांजैक्शन इस क्रेडिट कार्ड से करेंगे, चाहे वो यूपीआई का हो या फिर ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, तो हर 100 रुपये पे आपको 2% का कैशबैक इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इस क्रेडिट कार्ड पे आपको ये 2% का कैशबैक दिया हुआ है ना, ये आपको डायरेक्ट इस क्रेडिट कार्ड पे कैशबैक नहीं मिलेगा। इस क्रेडिट कार्ड से जो भी आप स्पेंड करेंगे तो उसके बदले में आपको ज्वेल पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और ये जो इस क्रेडिट कार्ड पे जितने भी आपको ज्वेल्स पॉइंट मिलेगा वो आपके जुपिटर ऐप के अंदर मिलेगा। जो भी इस क्रेडिट कार्ड से आप खर्चा करेंगे उसके बदले में जो भी आपको ज्वेल्स पॉइंट मिलेगा वो जुपिटर ऐप के अंदर मिलेगा। वहाँ पे आपको रिडीम करने का ऑप्शन मिल जाएगा, रिडीम करके आप कैशबैक के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि 5 जो ज्वेल्स पॉइंट आपको इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगी उनकी 1 रुपये की वैल्यू यहाँ पे मिलेगी, यानी कि 5 ज्वेल्स को आप कन्वर्ट करेंगे तो 1 रुपये कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप हर 100 रुपये स्पेंड करेंगे इन कैटेगरी पे तो आपको 10 ज्वेल्स इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा, जिनकी वैल्यू आपको 2 रुपीज़ की यहाँ पे मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप शॉपिंग के लिए ज़्यादा यूज नहीं कर रहे हैं तो आप ट्रेवल को चूज कर सकते हैं, यानी कि इस क्रेडिट कार्ड पे हर 3 महीने के बाद आपको कैटेगरी स्विच करने का ऑप्शन भी मिलेगा। अगर मान लो आपने शॉपिंग पे ज़्यादा आपका यूज नहीं हो रहा है, आपका ट्रेवल पे ज़्यादा यूज हो रहा है, तो आप ट्रेवल की कैटेगरी को चूज कर सकते हैं। ट्रेवल में आप फ्लाइट बुक करते हैं या फिर ट्रेन बुक करते हैं, होटल्स बुक करते हैं, इसके अलावा भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएगा। इन पे आप हर 100 रुपये की ट्रांजैक्शन करेंगे तो उस पर भी आपको 2% का कैशबैक इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। कैशबैक कैसे मिलेगा इसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे मैंने बता दिया है। हर 100 रुपये स्पेंड करने पर आपको ज्वेल्स पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाले हैं। अगर मान लो आपको ये कैटेगरी भी ज़्यादा यूज नहीं करना है तो आप चाहे तो डाइनिंग के लिए आप इस कैटेगरी को यूज कर सकते हैं। अगर आप फूड वगैरह ऑनलाइन ऑफलाइन ऑर्डर करते हैं या फिर आप रेस्टोरेंट पे खाना वगैरह खाते हैं तो आप फूड वाली कैटेगरी को चूज कर सकते हैं। फूड वाली कैटेगरी पे भी आपको 2% का कैशबैक मिल जाता है, चाहे आप यूपीआई का करो, नॉन यूपीआई का करो या फिर आप जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रांजेक्शन होते हैं आप कैसे भी करेंगे तो आपको 2% का कैशबैक मिलना ही मिलना है। और ये जो ट्रांजेक्शन है ये आप चाहे तो डोमेस्टिक
और इंटरनेशनल दोनों इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। लेकिन इंटरनेशनल के ट्रांजैक्शन पे आपको ध्यान रखना है 3.5% का चार्ज होता है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पे चार्जेस होता है। तो आप अगर डोमेस्टिक में करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट इस क्रेडिट कार्ड से हो सकता है। इसके अलावा इन जो कैटेगरी है इनको छोड़ के बाकी कोई भी इस क्रेडिट कार्ड से यूपीआई के ट्रांजेक्शन करते हैं या फिर ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं, तो हर 100 रुपये स्पेंड करने पर आपको 0.4% तक का कैशबैक इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाला है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आप क्रेडिट कार्ड लेने के बाद आपने कोई भी कैटेगरी को चूज नहीं किया है और इन कैटेगरी पे आपने डायरेक्ट कोई भी स्पेंड किया है, तब भी आपको 0.4% तक का कैशबैक ही इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाला है। तो आपको कैटेगरी को चूज करना है, उसके बाद ही इन कैटेगरी पे ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको 2% तक का कैशबैक इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। इसके अलावा रिडीम करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल ही जाता है। जैसे मैंने बताया कि 5 ज्वेल्स पॉइंट की वैल्यू आपको 1 रुपए की इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाएगी। इनको रिडीम करके आप कैश में कर सकते हैं, कोई भी ब्रांड का वाउचर ले सकते हैं, या फिर आप डिजिटल गोल्ड के अंदर भी आप रिडीम कर सकते हैं। रिडीम करने के लिए आपको जुपिटर ऐप के थ्रू ही आपको रिडीम करना होगा, क्योंकि ये जितने भी आपको ज्वेल्स पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा वो जुपिटर ऐप के अंदर ही मिलेगा। और रिडीम करने के लिए मिनिमम आपके पास 100 ज्वेल्स यहाँ पे होना चाहिए, तभी आप रिडीम कर पाएंगे। और एक ज्वेल्स की वैल्यू यहाँ पे 20 पैसे तक की मिलती है। तो अगर 100 ज्वेल्स आप रिडीम करते हैं तो आपको 20 रुपए यानी 20 रुपीज़ तक की वैल्यू के आपको मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे कुछ कैटेगरी भी दी गई है। इन कैटेगरी पे आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको किसी तरह का कोई भी यहाँ पे कैशबैक या फिर ज्वेल्स यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। इस क्रेडिट कार्ड से कोई भी आप फ्यूल पे ट्रांजैक्शन करते हैं या फिर आप गवर्नमेंट रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, रेंट पेमेंट का कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, यूटिलिटी बिल पेमेंट इस क्रेडिट कार्ड से करते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी, गैस का, वाटर का, जो भी है, इन जो यूटिलिटी कैटेगरी है उन पे आपको किसी तरह का कोई भी यहाँ पे कैशबैक इस क्रेडिट कार्ड पे नहीं मिलेगा। और वॉलेट लोड हो गया, गिफ्ट हो गया, या कोई भी प्रीपेड कार्ड में आप लोड करते हैं, या फिर आप कोई भी वाउचर परचेस करते हैं, या फिर इस क्रेडिट कार्ड से कैश एटीएम से विड्रॉल करते हैं, या फिर इस क्रेडिट कार्ड का कोई भी बैलेंस आउटस्टैंडिंग होता है उस पर भी आपको किसी तरह का नहीं मिलता है, या फिर इस क्रेडिट कार्ड पे कोई भी चार्जेस वगैरह लगता है तो उस पर भी आपको किसी तरह का कोई भी रिवार्ड पॉइंट्स यहाँ पे नहीं मिलेगा। इसके अलावा आप इस क्रेडिट कार्ड से किसी भी तरह की कोई भी ईएमआई वगैरह करवाते हैं तो उस पर भी आपको किसी तरह का कोई भी कैशबैक इस क्रेडिट कार्ड पे नहीं मिलेगा। और इस क्रेडिट कार्ड पे इंश्योरेंस का बेनिफिट भी मिल जाता है। इस क्रेडिट कार्ड पे पर्सनल एक्सीडेंटली या फिर परमानेंट डिसेबिलिटी होने पे 10 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर इस क्रेडिट कार्ड पे मिलता है। साथ में कॉन्सियर्ज सर्विस की बेनिफिट भी मिलता है, 24/7 इस क्रेडिट कार्ड पे मिलता है। अगर आपको कोई भी होटल बुक करना हो या फिर ट्रेवल बुक करना हो, मूवी बुक करना हो, तो ये तमाम तरीके की सर्विस आप कॉन्सियर्ज सर्विस के थ्रू घर बैठे ही आप बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड पे 1% तक का फ्यूल सरचार्ज है वो भी वेवर ऑफ मिलता है। लेकिन वेवर ऑफ इस क्रेडिट कार्ड से मैक्सिमम आप 100 रुपीज़ पर स्टेटमेंट साइकिल तक का ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी टर्म कंडीशन है, आपका जो फ्यूल का ट्रांजैक्शन है वो कम से कम 400 रुपये तक का होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 3000 रुपये तक का होना चाहिए। यानी कि 400 से 3000 के बीच का आप कोई भी फ्यूल पे ट्रांजैक्शन करेंगे तो उस पर लगने वाला 1% का फ्यूल सरचार्ज इस क्रेडिट कार्ड पे वेवर ऑफ रहेगा। लेकिन इस 1% पे आपको 18% का जीएसटी भी रहेगा, लेकिन वो आपके क्रेडिट कार्ड पे रिफंडेबल नहीं होगा। और इस कार्ड से कोई भी इंटरनेशनल आप पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे आपको फॉरेक्स मार्कअप 3.5% तक का इस क्रेडिट कार्ड पे रहेगा। तो आप जब भी कोई इंटरनेशनल पेमेंट करते हैं तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। प्लस टैक्सेस भी आपको इस क्रेडिट कार्ड पे लगेगा। और इस क्रेडिट कार्ड पे इंटरेस्ट फ्री जो ग्रेस पीरियड आपको मिलता है वो 13 to 47 डेज का इस क्रेडिट कार्ड पे मिलता है। अगर इस पीरियड में आप अपना क्रेडिट कार्ड का जो भी ड्यूज रहता है उसको पेमेंट कर देते हैं तो ठीक है। अगर आप लेट करते हैं तो इस क्रेडिट कार्ड पे लेट पेमेंट चार्जेस भी होते हैं। अगर आपका जो क्रेडिट कार्ड का बिल है अगर 500 रुपये तक का लेट होता है तो उस पर किसी तरह का कोई भी चार्जेस नहीं रहेगा। लेकिन 501 रुपये से 5000 के बीच का रहेगा, यानी कि 501 से लेके 5000 रुपये तक का रहेगा तो आपको 250 रुपये प्लस 18% का जीएसटी आपको देना होगा। अगर आपका जो बिल पेमेंट है 5001 से लेके 10,000 रुपये तक का होता है तो आपको 750 प्लस 18% का जीएसटी आपको देना होगा। अगर आपका 10,001 से ऊपर का बिल पेमेंट ड्यू रहता है तो आपको 1200 प्लस 18% का जीएसटी भी देना होगा। साथ में जो भी बैलेंस ड्यू रहेगा उस पर एक फाइनेंस चार्ज भी लगाई जाएगा। इस क्रेडिट कार्ड पे जो भी बैलेंस ड्यू रहता है उस पर 3.5% मंथली चार्जेस लगाई जाएगा, जो 42% पर एनम के हिसाब से फाइनेंस चार्ज होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अपना क्रेडिट कार्ड का जो भी ड्यूज रहता है उसको टाइमली रीपेमेंट करने की
कोशिश करें, क्योंकि अगर आपका कोई भी अगर 500 रुपये तक का लेट होता है तो उस पर लेट पेमेंट पेनल्टी तो आपको नहीं लगेगी, लेकिन आपको 3.5% मंथली हिसाब से फाइनेंस चार्ज आपके क्रेडिट कार्ड पे लगा दिया जाएगा। मान लीजिए कि आपका जो क्रेडिट कार्ड का बिल है वो 10,000 से ऊपर का अगर ड्यू रहता है तो आपको ये जो आपको 1200 रुपये यहाँ पे देख रहे हैं, 1200 रुपये प्लस इस पे 18% का GST भी होगा। इसके अलावा ये लगने के बाद आपका जो भी बैलेंस ड्यू रहेगा उस पे 3.5% के हिसाब से फाइनेंस चार्ज भी आपके क्रेडिट कार्ड पे किया जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा चार्ज हो जाते हैं। तो अपने क्रेडिट कार्ड का जो भी बिल पेमेंट होता है उसको टाइम टू टाइम रीपेमेंट करने की कोशिश करें, नहीं तो ये काफ़ी सारे चार्जेस लगा दिए जाएंगे। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड से कोई भी आप रेंट पेमेंट का ट्रांजेक्शन करते हैं या फिर वॉलेट लोड का कोई भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको 1% का ट्रांजेक्शन चार्ज यहाँ पे किया जाएगा, साथ में 18% का GST भी लगाई जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। रेंट पेमेंट और वॉलेट लोड का कोई भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको 1% प्लस 18% का GST आपको देना होगा। ये जो क्रेडिट कार्ड आपको मिलता है ये विदाउट किसी ज्वाइनिंग फीस के आपको मिलता है, बिल्कुल नील रहती है, न कोई ज्वाइनिंग फीस होता है, न ही कोई एनुअली फीस इस क्रेडिट कार्ड का होता है। लेकिन बैंक का कहना है कि फर्स्ट 2 लाख जो कस्टमर होगा उनके लिए ये क्रेडिट कार्ड फ्री होगा, उसके बाद हो सकता है इस क्रेडिट कार्ड का चार्जेस यहाँ पे लगा दिया जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल से ये क्रेडिट कार्ड काफ़ी टाइम से चल रहा है तो अभी तक इनके 2 लाख कस्टमर हुए ही नहीं, तो पता नहीं ये बैंक का क्या पॉलिसी है, तो बैंक ये बता सकता है। हालांकि उन्होंने बता रखा है कि फर्स्ट 2 लाख जो कस्टमर होगा उनको बिल्कुल फ्री ये क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। और इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको जुपिटर ऐप को डाउनलोड करना होगा। जुपिटर ऐप के थ्रू ही इस क्रेडिट कार्ड को बड़ी आसानी से आप अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे आपको जब भी अप्लाई करेंगे तो आपको करंट वेट लिस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। जब आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करेंगे तो कितनी वेट लिस्ट चल रही है तो उस हिसाब से आपको ये क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा। और इस क्रेडिट कार्ड का लुक है वो भी काफ़ी शानदार लुक है। इस क्रेडिट कार्ड का ट्रांसपेरेंट क्रेडिट कार्ड मिलता है तो आपको लुक भी काफ़ी अच्छा इस क्रेडिट कार्ड का मिलता है। दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड को लेने का मकसद, अगर आप जो मैंने 3 कैटेगरी आपको बताई है उन कैटेगरी के लिए ये क्रेडिट कार्ड लेते हैं आप तो आपको ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे आप UPI का पेमेंट करेंगे तो भी आपको 2% तक का कैशबैक मिल जाता है। अगर आप उन कैटेगरी के अलावा कहीं स्पेंड करते हैं तो फिर आपके लिए क्रेडिट कार्ड किसी काम का नहीं है। हाँ, अगर आप उन कैटेगरी के हिसाब से यूज करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट हो सकता है। तो बस यही था HCSB रुपए क्रेडिट कार्ड की जानकारी। इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करें। चैनल पे आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें। साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी प्रेस करके रखें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले। दोस्तों इसके अलावा भी किसी अदर बैंक के क्रेडिट कार्ड की आपको जानकारी लेना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।